नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थोड़ा-सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, उससे पहले मैं आप ऑडियंस को बता दूँ, आपको मे बी वो पहले से जान रहे होंगे। ये गौतम मृणाल जी हैं, जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और इनसे ही जानते हैं कि ये बिहार से कैसे जर्नी जो है इनका मुंबई तक गया और अभी ये क्या कर रहे हैं और कौन-कौन से जो शो हैं, उसको प्रोड्यूस कर चुके हैं। देखिए, हमारी लाइफ की अगर जर्नी अगर देखा जाए तो मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हुँ, हुँ। मेरे जो पापा हैं, हुँ, मेरे जो फादर जो हैं, अभी काफ़ी पहले से मतलब म्यूज़िक में रुचि रखते थे वो। अच्छा। और हमारा ये जनरेशन मतलब जेनेटिक मतलब हमारा चलता आ रहा है। तो ओके। ऐसा है कि पापा को देखते थे या फिर मेरी जो बड़ी सिस्टर उन लोगों को देखते थे कि हाँ वो म्यूज़िक में काफ़ी मतलब, और हमारे फादर तो बिहार गवर्नमेंट में सर्विस किए हाँ। और उसके बाद ही मतलब म्यूज़िक से उनको लगाव था। तो ऐसा था कि वैसे तो पता ही है कि घर घर में अभी के टाइम क्या पहले के टाइम में ऐसा था कि पढ़ाई लिखाई को छोड़ के और कुछ करना नहीं है। हाँ, नहीं आपने बोला कि पापा जो थे बिहार गवर्नमेंट में थे, मतलब हाँ, सर्विस में थे। तो उसके ऐसा बाद भी वो उसके रहते बाद भी आप इस इंडस्ट्री में कैसे, मतलब पापा कैसे अलाउ करते हैं? पापा ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि मतलब करना ही है, ठीक है। लेकिन क्या था कि मेरे माइंड में कुछ ऐसा सोच था हुँ, कि अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया तो लोगों के लिए तो कुछ ज़रूर कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो फिर हमारा कुछ ऐसा प्लानिंग हुआ। मुंबई हमेशा मेरा आना जाना लगातार रहता था और मुंबई में काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हमेशा लगातार रहता था। तो गौतम जी, थोड़ा-सा जर्नी जो है आप बताइए कि मुंबई आपने बोला कि आना-जाना रहता था, ठीक है? तो क्या किस टाइप का, इससे पहले क्या करते थे आप? पहले मैं सिंगिंग करता था अच्छा। और सिंगिंग बीच-बीच में क्या था कि हमारा म्यूज़िक से रिलेटेड अगर कुछ काम होती थी या अगर कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई काम अगर होती थी, हुँ, तो मैं बीच-बीच में मुंबई जाया करता था। क्योंकि मुंबई के कुछ ऐसे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोगों से हमेशा मेरा कॉन्टैक्ट हुआ करता था। अच्छा, तो किसी काम को लेकर के हमेशा मैं मुंबई जाया करता था। अच्छा। सिंगिंग करते थे, मतलब आपका पढ़ाई-लिखाई जो है सब कुछ बिहार में हुआ, पटना में? पढ़ाई-लिखाई मेरा बिहार से हुआ और कुछ बाहर से भी हुआ है हमारा। अच्छा। जी। तो ऐसा कोई गाना है जो आपने गाया हो? मैंने अनप्लग किया था मैंने एक गाने को, कौन सा गाना? दिल दिया गल्ला। दिल दिया गल्ला। उसके अच्छा, अनप्लग मैंने किया था। कि जिसमें सलमान खान है हाँ जी। गाने में। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपने बोला कि अभी प्रोड्यूसर हैं, तो अभी हाल ही में कौन-कौन सा मतलब शो को आपने प्रोड्यूस किया है? अभी फ़िलहाल हमारा चल रहा है सुपरस्टार सिंगर, जो कि वो सुपरस्टार सिंगर। हाँ जी, सुपरस्टार सिंगर, जो कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे आते हैं। अच्छा, हाँ, और ये हमारा तीसरा सीज़न लास्ट हो चुका है। जिसमें पहले शायद उदित नारायण जी थे, हाँ जी। है ना? अच्छा, अच्छा, हाँ, वो आपने अगर नहीं देखा होगा तो मे बी जिन लोगों ने देखा होगा उनको तो याद आ ही गया होगा वो शो। हाँ जी। अभी शायद नेहा कक्कड़ वाला भी वो हुआ हाँ, था। अभी लास्ट हाँ, सीज़न हाँ, नेहा कक्कड़ प्रीवियस ने इसको सीज़न में। जस्ट होस्ट किया था। हाँ जी। अच्छा, और अभी क्या आगे वाला सीज़न आने वाला है? हाँ, अभी 4 सीज़न का प्लान चल रहा है। मे बी ये नवंबर-दिसंबर तक इसका पैन इंडिया पे ऑडिशन फिर से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अभी क्या होस्ट चेंज होने वाले हैं? ये लोग रहेंगे? अभी इस बार कुछ चेंजिंग, जब शो में तो कुछ जब तक नया नहीं आएगा तब तो उस चीज़ को आप आप मार्केट में ला नहीं सकते हो। टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ तो मार्केट में लाएँगे, जब तक तो कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, नया कुछ लाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 2 सीज़न मैंने जो किया था बिल्कुल सेम था हमारा, सिर्फ होस्ट जो हमारा एंकर होस्ट था वो चेंज था। क्योंकि पहला सीज़न का हमारा एंकर होस्ट था जय भानुशाली, देन अच्छा। सेकंड सीज़न का आदित्य नारायण और थर्ड सीज़न में हमारा हर्ष लंबाचेर। अच्छा, जिन लोगों को ये शो के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा, बता दें कि ये हालाँकि बच्चों का ये शो होता है। 7 साल से 14 साल? सही हाँ बोला? जी, ये 5 साल से। 5 साल से, अच्छा हाँ सॉरी, जी। 5 साल से। हाँ, अच्छा, तो इनके लिए ऑडिशन देते हैं, जो बच्चा अच्छे गाते हैं, मतलब वो वहाँ पे जा सकते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे अगर अच्छे तरीके से अगर वो क्लासिकली अगर जो वेस्टर्न जो क्लास ले चुके हैं, हाँ, वो बिल्कुल ऑडिशन दे सकते तो हैं। आप बिहार से हैं और ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि आप अभी उस मुकाम पे पहुँच गए हैं। बड़े-बड़े हस्तियों के साथ आप मतलब शो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ का जो पटना से जो लोग जाना चाह रहे हैं अभी, वो कैसे जा सकते हैं इसमें? इसमें बहुत सिंपल तरीके हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं है।
जब भी हमारा ऑडिशन आता है तो टीवी पे ऐड आता है। टीवी पे ऐड आता है? हाँ, ये टीवी पे हमारा जो ऐड चलता है, डिस्क्लेमर होते हैं, लाइक अच्छा, बम्पर एड्स जो चलते हैं। जहाँ अच्छा, हाँ। तो उस पे हमारा शो के बारे में कांटेक्ट नंबर होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे ऑडिशन की जगह सारे प्लेसेस वगैरह दिखाए जाते हैं कि आपका कौन से जगह पे आपका ऑडिशन है, या फिर कुछ सिस्टम है आपको फॉलो करना पड़ता है कि आप उस चीज़ को, अगर आप वहाँ पे जाके ऑडिशन नहीं दे पा रहे हैं तो आप चाहेंगे तो आप ऑनलाइन आप ऑडिशन कुछ नंबर वगैरह होते हैं उनके। अच्छा, जैसे सेल्फी वीडियो करके, हाँ, वीडियो वगैरह आप उनको आप टीम को फॉरवर्ड करके देन आपकी अगर वीडियोस अगर सेलेक्ट होती है तो फिर आपको वो टीम सारा प्रोसीजर करेगी, आपको फिर देन मेगा राउंड ऑडिशन में आपको वहाँ पे इनवाइट करेंगे। अच्छा, तो ये जर्नी आपका कितने साल का है, ये प्रोड्यूसर वाला जर्नी? ये मैंने 2019 को ये फर्स्ट सीजन लॉन्च किया था। फर्स्ट सीजन मतलब 2019 से आपका सोनी लिव का हाँ, सोनी का जो सोनी है इंटरनेट, हाँ, अच्छा, चैनल बोल रहा हूँ, सोनी लिव पे शो आता है। हाँ। तो ये बताइए कि इससे पहले आप सिंगिंग करते थे, इससे पहले तो बहुत दिन से आप ये कर रहे हैं और अभी हमें पता चल रहा है कि आप बिहार से हैं। तो ये मतलब फेस जो है मतलब प्रोड्यूसर का, मेरे पॉडकास्ट में, ये पॉडकास्ट ऐसा नहीं होता, जस्ट नॉर्मल टॉक करते हैं ऐसा, ठीक? मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि एक्टर, एक्ट्रेस, होस्ट सब दिखते हैं स्क्रीन पे, प्रोड्यूसर है जो स्क्रीन पे नहीं दिखता है। बहुत कम नहीं दिखता है, ना के बराबर, नहीं के बराबर ही है। डायरेक्टर तो कभी कभी दिख जाते हैं क्योंकि उनका काम है वहाँ पे। हाँ, और कभी कभी रोल भी कर लेते। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि भाई प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम भी कोई शो में आ जाएं या हम भी कुछ करें, कोई एक्टिंग वगैरह? हाँ, इस चीज़ के बारे में आपने बात किया तो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में हमारा अभी ये जो सीजन हमारा पिछला, ये नेक्स्ट लास्ट सीजन जो हमारा ये चला था, सुपरस्टार सिंगर का सीजन तो था। तो इसके लास्ट सीजन में हमारा प्लान था, जो कि मैं गया था बिग बॉस OTT में मैं गया था। तो मैं गया था, वहाँ पे जाने के बाद उस शो को होस्ट कर रहे थे अनिल कपूर। हाँ, मैं गया था उसमें। तो फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ पे लोगों ने मतलब इनवाइट किया कि नहीं आना चाहिए, मैं गया था वहाँ पे। लेकिन मैं वहाँ पर 10 से 15 दिन था और उस बीच में तो हमारे साथ कुछ इंटरनली कुछ हुआ था, तो इस कारण से मैं फिर शो को छोड़ के मैं बाहर आ गया था। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ठीक है? ये बात मेरा खुल्लम खुल्ला होता है, यानी कि मैं पीछे में बोल रहा हूँ, सब लोग जान रहे हैं कि एंटरटेनमेंट जो है सेक्टर है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जैसे नेपोटिज्म टाइप का, कि हमारे बच्चे हैं वही शो करें, दूसरे को नहीं आने देंगे, आउटसाइडर वगैरह, ऐसा कुछ है क्या? कितना सच्चाई है इस बात में? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जैसा बता रहे हैं कि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, वहाँ पे क्या है कि पहली बात, चीज़ें जो है रियलिटी शो जो आती हैं टीवी पे, तो इस पे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो मेहनत करते हैं, जिनके सुरों में या फिर वो किसी भी तरह का कुछ आर्ट हो, कोई भी तरह का कलाकार हो, वो अपने ऊपर मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रांग हैं, आप उस टैलेंट को लेकर के आपके अंदर जो वो कलाकारियत है आपकी, आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, तो आपके अंदर वह एबिलिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ को लेकर के आप वहाँ आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात कि बॉलीवुड में लोग आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना, ये सब चीज़ें जो हैं तो हर जगह है, हर जगह कंपटीशन है, तो ये चीज़ है, आप मेहनत है तो सब कुछ है। मतलब नए टैलेंट को भी मौका देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा इनकम पे आ जाते हैं, पैसा है क्या प्रोड्यूसर को, क्या किस टाइप का है? मतलब आप लोग को तो पैसा लगाना भी होता होगा। हाँ, देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने खुद ही लगाया था, देन उसके बाद जब चीज़ें आपकी बोलते हैं ना कि लोग, कहावत तो सुना ही होगा आपने कि मतलब जब आपकी चीज़ें जब बहुत नामी हो जाती हैं तो लोग मतलब उसके लिए फिर ये नहीं जानना होता है कि ये कैसे बनाया, क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं, बस हमको इसको सिर्फ क्या कहता है, लेना है तो लेना है, बस लेना है तो लेना है। अब पहले बार आपने कितना लगाया, कहीं कितना भी लगा रहे हैं। हाँ, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। अभी आपके मुंह से मैंने सुना कि आपका घर बना है और गृह प्रवेश है मुंबई में, मतलब बिहार का कोई लड़का मुंबई जाता है और वहाँ घर बनाता है भाई, मतलब सपना होता है। हाँ, बैंड्रा में मैंने लिया है। बैंड्रा में लिया है? हाँ बिल्कुल, आपके बैंड्रा में लिया है? हाँ, ये आपके सलमान खान के कितने करोड़ पड़ोसी लगभग
कैप्टन सीआर का। हाँ, वाह। तो ये चीज़ है, मेहनत है और मेहनत तो है, पैसे भी हैं। मेहनत पैसे है पैसे बहुत है। हालांकि आपने मेहनत किया है बहुत। पहले आपने बोला कि बहुत पहले सब सिंगिंग कर रहे थे, फिर आपने सेक्टर चेंज किया, पैसे लगाए। पैसा कोई लगाता है, ऐसा है कि पैसा आप लगाइएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा तो वो दोगुना होगा। अगर पैसा आप देखिए, रखे रहते हैं पैसे तो आप लगाते हैं तो चीज़ें उस चीज़ को लोगों को समझ में आता है। अगर आप मार्केट में अगर आप हैं तो मार्केट में अगर कोई भी चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली है ना वो चीज़ लोगों को दिखती है। जब वो चीज़ दिखती है तो लोग चाहते हैं कि मैं इसके साथ कुछ इन्वेस्ट करूं ताकि मतलब मेरा भी इससे कुछ बेनिफिट हो, कुछ प्रॉफिट हो कुछ। तो इसमें क्या है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें क्या है कि हमारा पीआर प्रमोशन मार्केटिंग होता है, वो लोग जाकर के प्रमोट करते हैं। तो अभी जैसे बहुत बड़े बड़े जो ब्रांडिंग होती है तो वो लोग स्पॉन्सर्स करते हैं हमारे शो को कि हाँ इतना में सीआर ये तो उस हिसाब से फिर हमारा शो ही हो। ओके। तो अभी कोई हाल फिलहाल में किसी फिल्म का ऐसे प्रोडक्शन करने का आपने सोचा है? अभी बातचीत चल रही है। अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। हाँ, अभी एक हमारे बड़े लेवल ये बता दीजिए, बॉलीवुड है? हाँ, बॉलीवुड है, बॉलीवुड लेवल की ही मूवी है। और कोई बॉलीवुड का कोई पहला पार्ट आ चुका है, उसका सेकंड पार्ट है। हाँ, सीक्वेंस। ओके, थ्रिल टाइप का है थोड़ा सा। हाँ, समझ आना नाम देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये सब बातें तो हो गई जर्नी से रिलेटेड में बातें। घर वाले मतलब अभी कैसा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप प्रोड्यूसर हैं, घर पे कैसा इज्जत है? घर पे थोड़ा सा, थोड़ा क्या, बहुत अच्छा है। मतलब तो ऐसा नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप का नहीं? देखिए, वो तो सिस्टम मम्मी के सामने होता ही है। अच्छा, कुछ भी हो जाए माँ तो माँ होती है। तो बिहार कब आना जाना होता है आपको? बिहार मोस्टली जब हमारा शो का ऐसा कोई सीजन अगर नहीं होता तो बराबर आना जाना होना चाहिए। अच्छा, ऐसे कोई शो वगैरह होता है या फिर जब कोई मूवी आती है, कोई सीरीज आता है तो उसके प्रमोशंस के लिए हो सकता है इधर उधर आपका जाना? हाँ, मैं जाता रहता हूँ। छठ में आते हैं घर? हाँ, छठ में तो आते हैं। छठ में तो हर कोई बिहारी आता है। तो आप आए हैं और आप निकलने वाले हैं, तो थोड़ा सा जो हमें टाइम मिला है वो आपके साथ हमने बिताया और इस इंटरव्यू में जो अहम बातें हमने की हैं, आपको ऐसा कुछ ज़रूरी चीज़ें लग रहा है जो आप ऑडियंस को बताना चाहें? बस मैं यही कहना बस मैं यही चाहूँगा कि हमारा सीज़न जो है 3rd तो हो चुका है लास्ट। अभी 4th सीज़न के लिए मैं बिल्कुल चाहूँगा कि 3rd सीज़न में हमारा जो विनर था वो अथर्व करके है, हमारे बिहार झारखंड के हैं। मैं चाहूँगा कि 3rd सीज़न का विनर भी हमारा बिहार का हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, हमारे इस शो को में आकर के ऑडिशन दे और आगे बढ़े। मैं यही लोगों को यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। एक चीज़ें जो है मैंने इसमें देखा है, ये आपस में बात करने आए, ये इसको आप इंटरव्यू पॉडकास्ट जो भी आप कहें, तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ जो टच करती है, जो आपने पैशन को फॉलो किया। एक होता है कि घर वाले कहते हैं, बिहार में ज़्यादातर होता है कि सरकारी नौकरी करो, मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो, संगीत के सेक्टर, आप मतलब इंटरटेनमेंट के फील्ड में आप आएँ, तो एक पैशन को आप फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से है? कैसे लगा कि ये हम जा रहे हैं इस फील्ड में और यही सही होगा? इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये सही होगा क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक मेरा फ्रेंड पहले काम कर चुका है। अच्छा। वो पहले के सीज़न में भी मतलब एक रियलिटी शो स्टार प्लस पे वो कर चुका है। तो उससे ही मुझे मोटिवेट मिला। उसने मुझे पहले खुद से प्लानिंग हुआ था तो उसने मुझे खुद ही मतलब ओपनली उसने मुझे कहा कि हमारे साथ ही तुम पार्टनर बन जाओ हमारे शो का। तो फिर मैंने इतना ही कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ। अच्छा। बस वो उस चीज़ को मैंने वहाँ पे देखा, समझा, जाना, मतलब वहाँ पे टाइम मैंने जाकर के मैंने बहुत दिया वहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप कुछ बिजनेस करते हो, कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, कोई भी लाइफ में कोई भी काम करो, पहले उस चीज़ को आप देखोगे, समझोगे, जानोगे, तभी उस चीज़ में पैर रखने का आपका कोई मतलब बनता है। बिल्कुल। आप ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ को जानते नहीं हो और आप वहाँ पे कूद जाते हो, तो फिर आप क्या है ना कि बोलते हैं ना कि आप जब भी अगर कहीं भी चल रहे हो तो नाव हमेशा कहते हैं नाव पे अगर आप चलती है, अगर धारे में अगर कहीं भी अगर आप चल रहे हो तो पैर आपका दो नाव पे नहीं होना चाहिए। हमेशा एक नाव पे आप रहेंगे तभी उस चीज़ को आप आगे कुछ कर पाएंगे।
तो मेरा फर्स्ट टाइम से मैं इसी में था और अच्छे लोगों का सपोर्ट था। और रही रियलिटी शो की बात, तो ये मैंने किसी को, सच में किसी को बताया ही नहीं था, किसी को भी नहीं। यहाँ तक मैंने अपने मॉम डैड को भी नहीं बताया। अभी तो सब ये सरप्राइज था सबके लिए। अच्छा, ये अचानक से मैंने लॉन्च किया। अच्छा गौतम जी, सारी बातें तो हो गई, बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने पहले बोला था कि स्टेज पे आपका दिखना नहीं होता है, शोज पे दिखना नहीं होता, बिहाइंड द सीन कैसा रहता है सब कुछ? अच्छा रहता है। जब किस टाइप का माहौल होता है, मतलब ऐसे डायरेक्टर जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, हाँ तो होता क्या है कि हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए स्क्रीन पे, हाँ, लेकिन मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को मैंने मतलब डांटा है, फटकारा है। अच्छा, हाँ, काम मतलब को लेकर के, ये चीज़ ऐसे मत करो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो हमारे, क्योंकि आपने पैसा लगाया है तो ऑफ कोर्स आपका बोलना बनता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, किस हिसाब से। मैंने बहुत, तो ये ठीक है, अब तो लोग जो बिजनेस करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, तो कॉमन सी बात है, उस चीज़ को वहाँ पे वो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि जो सामने वाला भी अगर कोई काम अगर आपके साथ कर रहा है तो वो फ्री में नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, उनको भी देना है। बिल्कुल। तो ये आपका हक है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। हक के लिए लड़ना चाहिए कि आपका अगर चीज है तो उस चीज को प्योरिटी देना आपका हक बनता है, क्योंकि अगर आप मार्केट में हो, आप पब्लिकली हो, तो ये तो लोग पूरा, ये इंडिया या फिर पूरी वर्ल्ड आपको ये देख रहा है, आपके शो को। तो अब इसमें कुछ ऐसा ना हो कि मतलब आपके टीआरपी को मतलब पता चले कि अच्छा टीआरपी की जगह वो बिल्कुल ये हो जाए। हाँ, तो उस चीज को ठीक है, वो अपने तरीके से, ऐसा नहीं है, अगर वो काम करें इंडस्ट्री में तो उनको नॉलेज है, हमसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो नॉलेज है वो अलग तरीके से वो देखते हैं। लेकिन जहाँ मेरी बात आती है तो वहाँ मैं अलग तरीके से देखता हूँ कि भाई मेरा तो पैसा लगा, भाई मैं तो कुछ अच्छा ही देखूँ। ओके, अच्छा, आप बिहार से हैं, तो ऐसा कभी बाहर फेस करने को मिला कि आप बिहारी हैं टाइप करके कभी? नहीं, कभी ऐसा कभी एक सेकंड के लिए भी हुआ करता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ऐसा लगता है मुझे कि हाँ, अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, बंदा यार कुछ कर सकता है। अच्छा, कैसे हिंदी में ही बोलना होता है कि बाहर जाते हैं तो भोजपुरी वगैरह यूज होता है? हम लोग अब एक्चुअली बिहार को कैसे देखते हैं लोग अभी बाहर, मतलब मीम? मेरे शो में तो लोग अच्छे ही है, मतलब जो भी है, चाहे नेहा कक्कड़ हो, चाहे हिमेश रेशमिया हो, चाहे अनका याग्निक, जावेद अली, जो भी है हमारे, मतलब हमारे शो से रिलेटेड जो भी लोग काम कर चुके हैं, लोगों ने मतलब अभी तक तो मतलब सब कुछ सही रहा, मतलब अभी तक तो कोई मतलब उनको ऐसा कभी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ कि मतलब एक बिहारी के साथ मतलब होना भी नहीं चाहिए हालांकि। बाकी बात और भी देखा जाए तो और भी रियलिटी शोज हैं जो अभी आ रहे हैं बहुत सारे चैनल पे, तो अब उनके साथ कुछ पर्सनली भी कुछ चीजें हैं तो शेयर भी नहीं कर सकता। हाँ, चलिए, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, और एक कीमती समय, मतलब आप तो कीमती हैं ही, हालांकि अपने कीमती समय हमारे साथ जो है थोड़ा सा साझा किया। मैं 2 लाइन कुछ सुना। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा था ये पॉइंट पे थोड़ा सा संगीत और कुछ क्या सुनो, मतलब कोई भी एक अंतरा, कोई भी छोटा सा। हालांकि गाए हुए बहुत दिन हो गया है, काफी दिन हो गया है, पानी चाहिए? नहीं, ठीक है। दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे वो मांग लूं, रोका किसने है, कत्ल अगर करना हो धीरे से, उफ ये भी निकले भी मेरे होठ से, दूर जाना नहीं मुझसे सनम, जितनी दफा देखूं तुझे धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने, मज़ा आ गया। बस ऐसा ही टूटा फूटा, अरे नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। इसलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके, और मैं चाहता हूँ कि वापस से आप बिहार आए, आपसे मिलना हो, या फिर मुझे आपसे मिलना हो। आपका मिलना तो मेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।